प्रिय छात्रों, मैं आज आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में फर्स्ट पेपर इन क्लास फर्स्ट ईयर क्लास 11th स्टूडेंट सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर मैं आपको प्रोज पोर्शन की स्टडी कराऊंगा। इसमें इस बार गवर्नमेंट ने, शासन ने NCERT की इंग्लिश सब्जेक्ट की नई पुस्तक को प्रस्तावित किया है, को लगाया है, उसको पढ़ना है। इन कंटेंट्स in prose portion there are 9 chapters included, so you should try to study from the first chapter to last 9 chapter, then we will appear in the exam. The first chapter is The Portrait of a Lady. Lesson name, chapter name, The Portrait of a Lady. एक महिला की तस्वीर, एक औरत की तस्वीर। Written by खुशवंत सिंह। इस पाठ के जो राइटर हैं वो खुशवंत सिंह हैं। खुशवंत सिंह was born in 1915 and he died in 2014. Khushwant Singh was an Indian prose writer, journalist, lawyer and politician. जर्नलिस्ट कहते हैं बच्चों पत्रकार को। एक पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, वकील भी थे और एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। He started his writing with the novel Train to Pakistan in 1956. इन्होंने अपना लेखन का कार्य 1956 से में एक नॉवेल लिखा था पाकिस्तान के लिए, ट्रेन टू पाकिस्तान। द टाइटल ऑफ दिस नॉवेल इज ट्रेन टू पाकिस्तान एंड आफ्टर इट ही डिड नॉट सी बैक। और उसके बाद फिर इन्होंने मुड़कर नहीं देखा। एंड ही रोट मैनी एसेज, नॉवेल्स, स्टोरीज, etc. He served the literature in various forms. इन्होंने विभिन्न प्रकार से साहित्य को लिखा। He was awarded with the पद्म भूषण in 1974. खुशवंत सिंह को सन 1974 में in 1974 पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। He was awarded with the Padma Bhushan in 1974. He was born in Hadoli, Punjab on 2 फरवरी 1915. इनका जन्म 1915 में 2 फरवरी को हाडोली नामक स्थान पर, जो कि पंजाब में स्थित है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। एंड डाइड ऑन 20 मार्च 2014 और 20 मार्च 2014 को इनकी मृत्यु हो गई। ये इंग्लिश साहित्य की लगातार सेवा करते रहे। तो खुशवंत सिंह के बारे में ये थोड़ी सी बात थी। हम लोगों को राइटर के बारे में आना चाहिए कि राइटर की क्वालिटी क्या है। उनको जो लिखना है, उन्होंने समाज को संदेश दिया अपने इंग्लिश लिटरेचर के माध्यम से।
तो सबसे पहले उन्होंने एक नॉवेल लिखा। नॉवेल भी बहुत गहन चिंतन का विषय है। नाउ इन योर सिलेबस द फर्स्ट चैप्टर is the portrait of a lady. Just imagine, just think, student, please just think. The writer Khushwant Singh is described in your syllabus in the first chapter. How important this chapter and the writer is. We should think. So, with the lesson named The Portrait of a Lady, Khushwant Singh has given a great message with the help of the portrait of a lady. In this chapter, this chapter is an autobiographical part of खुशवंत सिंह। ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं आत्मकथात्मक पाठ, जो हमारे बारे में, खुद के बारे में हम कोई चीज लिखे हैं उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा। द थिंग इज रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। सो दिस चैप्टर इज ए ऑटोबायोग्राफी, द पोर्ट्रेट ऑफ a lady. Through the chapter, Khushwant Singh reveals his childhood days with his grandmother. इस चैप्टर में उन्होंने जो अपनी दादी माँ के साथ जो बचपन बिताया है उसके बारे में बताया है। So, I want to tell about the portrait of a lady by the lesson first passage and other passage. I will teach you word by word, line by line, so you should understand everything, and hard meaning you should note on your notebooks, and with those meanings you should try to read and learn about this chapter. The first passage is, now start the lesson. See the notebook, and with first line I start. इधर My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ भी अन्य लोगों की दादी माँ की तरह एक वृद्ध महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years. वे वृद्ध थी और 20 वर्ष से उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। That I had known her, जिसके बारे में मैं जानता था। People said that she had once been young and pretty. लोगों ने मुझे बताया कि वे अपने युवावस्था में बड़ी सुंदर और युवा थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और इनके एक पति भी थे जो मेरे दादाजी थे। बट दैट हार्ड टू बिलीव, लेकिन उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था, विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। माई grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room.
मेरे दादाजी का जो चित्र था ड्राइंग रूम में लटका हुआ था। जो अंगीठी होती है, अंगीठी जो पहले हुआ करती थी दीवारों में निकली हुई होती थी, उसे मेंटल पीस कहते हैं। अंगीठी की कनास यानी अंगीठी जो निकला हुई उसके कोने पर रखी हुई थी दादाजी की तस्वीर। ही वोर ए विग टर्बन, वो एक बड़ी पगड़ी पहने हुए। लूज फिटिंग क्लॉथ्स, ढीले कपड़े पहने हुए। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी जो कि सीने तक लटकी हुई थी और वह कम से कम 100 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति मालूम पड़ते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। वह ऐसे नहीं दिखाई देते थे जैसे कि वो इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे कि जिनके पत्नी और बच्चे रहे हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, ही लुक्ड एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी। जैसा कि मेरी दादी माँ युवा और सुंदर हुआ करती थी। हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, वह ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि उनके कई पोते पोतियां हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, और मेरी दादी माँ के लिए जो कि एक समय में बड़ी युवा और सुंदर थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार उनके लिए एक बड़ा ही रिवोल्टिंग माने घृणास्पद था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वह हमेशा हमें खेलों के बारे में बताती थी। शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, और वे हमारे साथ बच्चों की तरह खेला भी करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, जो कि वे खेल उनके लिए असंगत और असम्मानित प्रतीत होते थे। And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us, और हमें वे जो कहा करती थी वह हम पैगंबरों की शिक्षाप्रद कहानियों के समान होती थी। वे हमारे लिए कहानियों की तरह शिक्षाप्रद होती थी। वे अक्सर हमको अच्छी अच्छी बातें बताती थी। तो ये एक पहला पैराग्राफ आज मैंने आपके समक्ष रखा। आपको इसको पढ़ना है। मैं पुस्तक अगली वीडियो में और आपको मैसेज के माध्यम से बता दूंगा कि कौन सी पुस्तक आपको लेनी है। उसमें से आप ये जो हार्ड मीनिंग जो भी इसमें से आपको कठिन शब्द लगता है आप लिखेंगे और मेरी वीडियो के माध्यम से अपने नोटबुक में उसका हिंदी मीनिंग भी लिखेंगे। एज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट वर्ड आपको लिखना है रिंकिल्ड। रिंकिल्ड मीन्स झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी रिंकिल्ड से पहले आप लिख सकते हो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का शब्द चित्र।
रिंकिल्ड हो गया झुर्रीदार, प्रेटी सुंदर, मेंटल पीस अंगीठी की कानस। कानस जानते हो, जैसे दीवाल में वो अंगीठी निकली होती है, बाहर को निकली होती है, उसका जो ऊपर की सतह होती है उसे कहते हैं अंगीठी की कानस। लॉट्स ऑफ माने बहुत, बहुत अधिक, बहुत से। रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग मीन्स घृणास्पद। एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स मूर्खतापूर्ण। अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मीन्स असम्मानित। प्रोफेट, प्रोफेट माने प्रेरणा देने वाला, अर्थात धर्म प्रवर्तक। तो ये लगभग 8-10 मीनिंग पहले पैराग्राफ में आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे। इनको आप अपनी नोटबुक में चैप्टर का नाम डाल करके, राइटर का नाम डाल करके आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आज की वीडियो में मैं बस इतना ही आपको स्टडी कराता हूँ और आप इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इंग्लिश के प्रोज के काम को अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रारंभ करेंगे, ताकि आपका इंग्लिश का विषय वीक न रह जाए, स्ट्रॉन्ग रहे और समय से आपका सिलेबस हो जाए। प्यारे बच्चों, शासन ने नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसका मैं आपके लिए ये बता दूं कि जैसे बीटेक में या बीटीसी में जो सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है, उसी तरह से आपकी सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी और आपको प्रत्येक सेमेस्टर में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना होगा। तब आपको कक्षा 12-11 पास की डिग्री और कक्षा 12 पास की डिग्री मिलेगी। थैंक यू। मुझे आई होप दैट you will start your study and continue to make his future bright.